3 remedies that will take away all your worries. Welcome to this podcast by Makers of More. Hi, my name is Sandeep Kumar and a father of 2 children, husband to a superwoman, a sports lover and a financial consultant and real estate expert. रियल एस्टेट इंडस्ट्री के हर तरह के एक्सपीरियंसेस लेने के बाद मेरा विजन है जो लोग रियल एस्टेट जैसे मोस्ट प्रॉफिटेबल एंड रिसेशन प्रूफ बिजनेस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, मैं उन लोगों की हेल्प करना चाहता हूं। मैं इस इंडस्ट्री के अपने 8 साल के एक्सपीरियंसेस, नॉलेज, अप्स एंड डाउन्स, रिसर्च एंड सेल्स स्ट्रैटेजीज उन लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं जो कि रियल एस्टेट एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। मेकर्स ऑफ मोर एक कम्युनिटी है जहां मैं चाहता हूं वो लोग जो रियल एस्टेट एक्सपर्ट बनना चाहते हैं उनको राइट रिसोर्सेज, राइट टूल्स एंड राइट प्लेटफॉर्म पे उनके जैसे लोग मिले जो उनको हेल्प कर पाए और उनको आगे बढ़ने में हेल्प कर सके। 3 रेमेडीज दैट विल टेक अवे ऑल योर वरी। चिंता तो चिता समान है और अगर आप ज़्यादा चिंता करते हैं तो आप कभी भी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि एवरी लॉक हैज़ अ की। और अगर आप चिंता करते रहेंगे तो वो की कभी नहीं आपको मिलेगी। और रियल एस्टेट में तो खासकर अगर आप ज़्यादा चिंता करेंगे, अगर आप ज़्यादा सोचेंगे, तो जब भी आपका प्रॉस्पेक्ट क्लाइंट आपके साथ बैठा होगा तो आप उसको क्रिएटिव माइंड और इमेजिनेशन के साथ अच्छा सोल्यूशन कभी भी नहीं ऑफर कर पाएंगे। तो मैं जो प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में रेमेडीज़ यूज़ करता हूँ टेंशन फ्री रहने के लिए, वरी फ्री रहने के लिए, वो मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ। पहली रेमेडी आपकी वरी को 90% तक कम कर देगी। सेकंड रेमेडी आपकी वरी को 10% कम कर देगी। और थर्ड रेमेडी कभी भी आपकी लाइफ में चिंता आने ही नहीं देगी। पहली रेमेडी के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। जब जापान ने 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे चाइना पे कब्जा कर लिया, जापानीज आर्मी के एडमिरल ने एक ऑर्डर पास करा और एक इंश्योरेंस कंपनी को ऑर्डर करा कि विद इमीडिएट इफेक्ट वो अपने सारी एसेट्स लिक्विडेट करें और जापानीज गवर्नमेंट के अकाउंट में वो सारा का सारा फंड ट्रांसफ़र कर दें। वहाँ एक इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर थे मिस्टर माइकल। उन्होंने जैसा उनको ऑर्डर था अपने सारे फंड्स लिक्विडेट करें और जापानीज गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। बट उन्होंने बाय मिस्टेक कहें या बाय जानबूझ के एक $1 मिलियन की रकम जो कि एक हांगकांग ब्रांच के अकाउंट की थी, वो उसको लिक्विडेट नहीं ना करते हुए जापानीज गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करा। अब जब अगले दिन आर्मी एडमिरल को पता लगा कि मिस्टर माइकल ने उनके साथ ये गलती करी है तो वो बहुत नाराज़ हुए। मिस्टर माइकल को तो अब पता लग गया था कि यार उन्होंने जो गलती करी है उसकी सज़ा तो खाली मौत है, क्योंकि वो इतने क्रूसेड थे, इतने क्रूअल थे कि वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ते थे उस टाइम पे। अगर किसी की जान जा रही हो तो इससे उससे बड़ी चिंता क्या हो सकती है। उस दिन माइकल अपने घर गए और जिस तरह से वो सोचते थे अपना उन्होंने टाइपराइटर निकाला और कुछ लिखने लग गए। सबसे पहले उन्होंने ये सोचा कि मेरी वरी क्या है, मैं किस बात पे चिंता कर रहा हूँ। तो उन्होंने सबसे पहले लिखा कि जैसे ही एडमिरल को पता लगेगा अगले दिन जब मैं ऑफिस जाऊंगा, जो ये मैंने गलती करी है उसके लिए वो मेरे को मौत की सजा देंगे। सेकंड चीज उन्होंने लिखी कि इस अब प्रॉब्लम का मैं क्या सोल्यूशन कर सकता हूं। उन्होंने लिखना शुरू करा। पहली चीज उन्होंने लिखी कि अगर मैं जापानीज एडमिरल गवर्नमेंट के एडमिरल को सब चीज़ें बता दूंगा तो शायद वो मेरे को माफ़ कर दें। पर उन्होंने सोचा इस एडमिरल को तो इंग्लिश या चाइनीज़ आती नहीं है, वो तो जापानीज़ है और उसके ट्रांसलेटर को शायद वो ढंग से समझा ना पाए, तो इसीलिए उनको मौत की सज़ा मिली तो कंफर्म है। सेकंड चीज़ उन्होंने सोची और लिखी कि मैं इस सब चीज़ों से भाग जाता हूँ। पर उन्होंने सोचा कि अगर मैं भाग गया तो जापानीज गवर्नमेंट एंड आर्मी मेरे को कभी भी पकड़ लेगी और फिर मेरे को मार देगी। थर्ड चीज़ उन्होंने सोची कि मैं घर पे रहता हूँ और बीमारी का बहाना कर लेता हूँ। पर उन्होंने सोचा कि आर्मी वाले तो फिर भी मेरे घर पहुंच जाएंगे। फोर्थ चीज़ जो उन्होंने लिखी, उन्होंने सोचा कि मैं अपने ऑफिस जाता हूं और ऐसे प्रिटेंड करूंगा कि मुझे कुछ पता ही नहीं। तो उस टाइम पे देखेंगे आर्मी एडमिरल क्या फैसला लेते हैं। और इन चारों सॉल्यूशंस में
उनको सबसे लास्ट सोल्यूशन कि मैं ऑफिस जाता हूँ ये सबसे अच्छा लगा और वो अगले दिन ऑफिस चले गए। जब वो ऑफिस गए तो जापानीज एडमिरल ने उनको घूर के देखा और वो अपना काम में बिजी हो गए। 2-3 दिन निकले, जापानीज गवर्नमेंट एडमिरल अपनी कंट्री वापस चले गए और वो मैटर वहीं रह गया। तो ये देखिए, अगर वो माइकल ज़्यादा वरी करते या कोई गलत सोल्यूशन की तरफ जाते तो शायद वो जिंदा ही नहीं रहते। तो उन्होंने चारों सोल्यूशन लिखे। उस प्रॉब्लम का जो वरी थी कि मेरे को वो मार देते अगर उनको इस चीज़ों के बारे में पता लगा, उन चारों सोल्यूशन को उन्होंने लिखा और एक एक करके वो राइट ऑफ करते रहे कि कौन सा सोल्यूशन ठीक है कौन सा नहीं है। और जिस सोल्यूशन पे सबसे ज़्यादा उनको ठीक लगा उन्होंने वही सोचा और वही करने के लिए तरफ चले गए। तो मेरा हमेशा पहली रेमेडी रही है कि जब भी मैं वरी होता हूँ तो किसी भी प्रॉब्लम के मैं 4 सॉल्यूशन लिखता हूँ। पहले तो प्रॉब्लम लिखता हूँ कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है और शांत बैठ के मैं 4 सॉल्यूशन लिखता हूँ किसी भी प्रॉब्लम के और एक एक करके कंटेम्पलेट करता हूँ कि कौन सी प्रॉब्लम के किस सॉल्यूशन की तरफ मेरे को जाना चाहिए और जो उस टाइम पे जो सॉल्यूशन मेरे को सबसे ठीक लग रहा है मैं उसी सॉल्यूशन पे वर्क करने लग जाता हूँ। और जैसे ही मैं ये चारों सॉल्यूशन लिखता हूँ आप विश्वास करिएगा कि मेरी 90% प्रॉब्लम और वरी उसी टाइम खत्म हो जाती है क्योंकि मुझे पता है कि मैं किस सॉल्यूशन की तरफ जा रहा हूं। सेकंड रेमेडी जो मैं अब आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं ये आपकी वरी को 10% और कम कर देगी। तो पहली रेमेडी से आपकी वरी 90% कम हुई, सेकंड रेमेडी से आपकी वरी अब 10% कम हो जाएगी, तो टोटल 100% वरी आपकी कम हो जाएगी। पर यह ध्यान रखिएगा मैं आपको थर्ड रेमेडी भी बताऊंगा जिससे आपकी टेंशन कभी आएगी ही नहीं, आप कभी चिंता करोगे ही नहीं। तो प्लीज़ इस पॉडकास्ट को ज़रूर सुनते रहिएगा ताकि एंड में मैं आपको आपकी थर्ड रेमेडी ज़रूर बताऊं। ये 1899 की बात है जब फिलिप कैरियर एसी कंपनी बनने से पहले वो कहीं जॉब कर रहे थे और एक एयर कंडीशनिंग असाइनमेंट में उनसे एक भारी गलती हो गई जिससे उनकी कंपनी जहां वो एम्प्लॉय थे काफ़ी बड़ा नुकसान होने वाला था। जो प्रॉब्लम आ गई, जो दिक्कत आ गई, वो प्रॉब्लम उन्होंने किसी के साथ शेयर नहीं करी और इमेजिन करने लगे कि अब मेरे साथ क्या होगा। जब हम चिंता करते हैं तो हम भी यही इमेजिन करते हैं कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। तो उन्होंने इमेजिन करा कि अगर ये प्रॉब्लम बढ़ गई और सबको पता लग गई तो शायद मेरी नौकरी चली जाए और मैं आगे लाइफ में कुछ कर भी ना पाऊँ, अनएम्प्लॉयड हो जाऊँ। फिर उन्होंने शांति से 5 मिनट बैठे और उन्होंने डिसाइड करा लेट्स ट्राई सम सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। जो ये प्रॉब्लम है इसको टेक्निकल तरीके से किस तरह से सॉल्व करा जा सकता है। तो उन्होंने दिमाग लगाया और कुछ टूल्स के थ्रू उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। जिस प्रॉब्लम से उनकी कंपनी से को नुकसान होने वाला था और उनकी नौकरी जाने वाली थी, उसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन से उनको उसकी कंपनी को $15,000 का फ़ायदा हुआ जो कि 1899 में काफ़ी बड़ी फिगर थी। और उससे उन्होंने देखा कि जब हम किसी प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं और उसके सोल्यूशन को भी इमेजिन करते हैं शांत रहते हुए, तो कोई भी प्रॉब्लम अगर होगी आपके पास तो उसका सोल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। जैसे मैंने आपको बोला और ये ओल्ड सेइंग है ही कि एवरी लॉक हैज़ अ की। बस आपको उस की को ढूंढना है और वो आपके ताले की चाबी ज़रूर आपको मिलेगी। ये जो 2 रेमेडीज़ मैंने आपके साथ शेयर करी हैं ये आपकी टेंशन को, आपकी वरी को, आपकी चिंता को 100% दूर कर देंगी। बस आपने ये ध्यान रखना है आपके पास अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम को लिखना है, उस प्रॉब्लम के 3 से 4 सॉल्यूशन सोचने हैं और उन सॉल्यूशंस के ऊपर अपने क्रिएटिव माइंड से, अपने इमेजिनेटिव माइंड से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के ऊपर वर्क करना है और आपकी टेंशन, आपकी चिंता, आपकी वरी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। ये इस पॉडकास्ट का सिर्फ आधा हिस्सा है और अगर आप थर्ड रेमेडी के बारे में जानना चाहते हैं और हमेशा के लिए टेंशन फ्री एंड वरी फ्री लाइफ जीना चाहते हैं तो प्लीज़ लॉग ऑन करें www.makersofmore.in पे, जहां आप अपनी डिटेल डाल के मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। एंड आपसे एक और रिक्वेस्ट, मेकर्स ऑफ मोर को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट एंड आई विल सी यू अगेन। बाय बाय।